हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एडिशन में आपका स्वागत है। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी शो बॉयज एंड गर्ल्स। मैं हूं अंकित, ये है अभिषेक और इंडिया के बेस्ट टेक्नोलॉजी शो में आज होने वाली है सुनामी गैजेट्स की ऑल द वे फ्रॉम लास वेगस। और ये सुनामी जो आने वाली है लास वेगस से, जैसे बता दिया, पर अनफॉर्चुनेटली हम दोनों में से कोई भी वहां जा नहीं पाया। अरे फॉर्चुनेटली भाई जिंदा रहे, सुनामी कोई बचता नहीं है। लेकिन फिर भी वो सीएस में गैजेट्स की सुनामी से हम जैसे गीक्स बच के आ जाते हैं। ओके, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो लास वेगस में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शो होता है। एंड व्हाट आर द नंबर्स, चेक दिस आउट यार। 20,000 से ज्यादा बूथ होते हैं, दुकानें होती हैं जहां पर गैजेट शोकेस होते हैं। 3,500 से ज्यादा दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनियां होती हैं जो ना सिर्फ गैजेट शोकेस करते हैं, माइंड यू, ऐसी टेक्नोलॉजीज दुनिया को दिखाते हैं, थोड़ा सा ललचाते हैं, जो आने वाले सालों में एक नया मकाम, एक नया बेंचमार्क बना देती हैं टेक्नोलॉजी में। तो इस साल वो कौन सी टेक्नोलॉजीज रहीं जो आने वाले 5 सालों तक, जिसे कहा जाए रोड मैप तैयार कर दिया, वो बताने के लिए कौन गई थी वहां पर? स्मिता नायर, हमारी CNN IBN की कॉलीग। ऑब्वियसली आप पूछ रहे होंगे कि अभिषेक तेलंग बड़े टेक गुरु बनते हैं, अंकित वेंगुर्लेकर बड़ा टेक गुरु समझते हैं अपने आप को, मैं बताऊंगा वो क्यों नहीं गए। तो ये है कि भोपाली लोग अपना पासपोर्ट बनाते हैं नहीं और चोरी करवा देते हैं। और हम मुंबईकरों का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था, तो इस कारण से हमें भी इंपोर्ट करवाना पड़ा। एग्जैक्टली, बट दैट्स आल्सो हाई टेक, राइट? टेक गुरु आ पहुंचा है लास वेगस कन्वेंशन सेंटर। कटिंग एज टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स और सिन सिटी का ग्लैमर। टफ लक अंकित। सीरियसली, हम आपको दिखाएंगे कुछ दिलचस्प और कुछ क्रेजी गैजेट्स और इनोवेशंस CES 2013 से। CES 2013 was all about TVs and more TVs. इस साल CES में दिखाए गए टीवीज बिगर एंड स्लिमर तो थे ही, लेकिन इन सब ने पूरी दुनिया को होम एंटरटेनमेंट का एक नया स्टैंडर्ड भी दिखाया। जहां पिछले साल टीवीज का स्मार्ट होना यानी इंटरनेट से कनेक्ट होकर एप्स और यूट्यूब वीडियोस देखना बड़ी बात थी, इस साल कंपटीशन के मायने ज्यादातर रेजोल्यूशन तक लिमिटेड थे। अब तक अगर आपको बेस्ट टीवी लेना था तो आप 1920x1080p रेजोल्यूशन का फुल हाई डेफिनेशन टीवी खरीदते, लेकिन लास वेगस में दिखाए गए फ्यूचर टीवीज का रेजोल्यूशन है हाई डेफिनेशन से 4 गुना ज्यादा, यानी 4096x2160। इस लंबे चौड़े नंबर को दुनिया 4K या अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन के नाम से पहचानेगी। इतना ही नहीं, इतना गजब का रेजोल्यूशन बखूबी दिखाने के लिए इन टीवीज में डुअल कोर या क्वाड कोर वीडियो प्रोसेसर होता है। साथ ही इंटरनेट से कनेक्ट करने की काबिलियत तो सभी टीवीज रखते हैं आजकल। शार्प ने अपनी एक्वास रेंज में 84 इंच का विशाल अल्ट्रा HD टीवी दिखाया। वहीं तोशिबा, पैनासोनिक के वियरा और LG ने भी अलग अलग साइज के 4K टीवीज लॉन्च किए। लेकिन सैमसंग का नाम इतिहास के पन्नों में जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा 4K अल्ट्रा HD टीवी दिखाने के लिए CES 2013 में। सैमसंग के टाइमलेस गैलरी डिजाइन वाले टीवी की साइज है पूरे 85 इंच, 214 सेंटीमीटर, यानी पूरे 7 फीट का ये खली न सिर्फ साइज में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है बल्कि रेजोल्यूशन में भी। इसकी पिक्चर क्वालिटी बेशुमार तो है ही, लेकिन इसे फिट करने के लिए आपको शायद नया घर भी खरीदना पड़ेगा। कोरिया में 20 लाख रुपए में ये टीवी बेचे जाएंगे। इंडिया में लॉन्च होने की डेट या कीमत पर अभी सैमसंग से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। इतने गजब के रेजोल्यूशन वाले इस टीवी में दमदार साउंड के लिए 2.2 चैनल सराउंड स्पीकर्स लगाए गए हैं। इसका क्वाड कोर वीडियो प्रोसेसर आपके 1080p यानी कि फुल HD वीडियोस को अल्ट्रा HD में ऑटोमेटिकली अपस्केल कर देता है। लेकिन इस पर आप सिर्फ बिग बॉस ना देखें, इसलिए इंटरनेट सर्विसेज से फिल्में, इंटरनेशनल शोज डाउनलोड या स्ट्रीम करने का ऑप्शन भी है। अगर बैठे बैठे फेसबुक या ट्विटर पर स्टेटस अपडेट करना है तो उसके भी एप्स हैं।
बेसिकली सैमसंग का अल्ट्रा एचडी टीवी दुनिया के सबसे फ्यूचरिस्टिक और एडवांस टीवीज में से एक है, ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और तो और इसी साल सैमसंग इस टीवी का 110 इंच वाला मॉडल भी लॉन्च करने वाला है। यानी कि थिएटर जाना तो अब भूल ही जाइए, इन टीवीज के साथ तो थिएटर खुद घर पर आ गया है। बस अब दोस्तों से टिकट के पैसे कितने लेने हैं ये डिसाइड कर लीजिए। इस टीवी को सैमसंग इंट्यूटिव टीवी या टीवी विद ब्रेन कहते हैं। इस तरीके का रिमोट आपके पास होता है, आपको सिर्फ एक कमांड देना होता है। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे एक मूवी देखनी है जिसमें टॉम क्रूज है तो मैं ये बटन दबाऊंगी और सवाल पूछूंगी, फाइंड मी अ मूवी विद टॉम क्रूज। ऐसे ऐसे टीवी लॉन्च हुए हैं कि मतलब घर बेच के टीवी लेना पड़ेगा। 20 लाख का टीवी कौन नहीं बट जो वो कर्व्ड ओएलईडी टीवी है वो सच में बहुत अच्छा है। आज हम आईमैक्स में 500-600 रुपए का टिकट लेकर ये देखिए कर्व्ड ओएलईडी। You're looking at all the wrong curves, Abhishek. Curves don't belong on gadgets, they belong on बट ये वाला कर्व अच्छा लग रहा है, बट ये वाला कर्व अच्छा लग So रहा है। televisions have completely been redefined. पिछले साल 3D, LED और स्मार्ट जो बज़वर्ड थे, इस साल 4K अल्ट्रा HD टीवी, बस यही एक मंत्र है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन बात सिर्फ टीवीज तक नहीं है, ऑटोमोबाइल्स बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन यहां में देखने मिली। आपको पता ही होगा ना, गूगल ऐसी गाड़ी डिजाइन कर चुका है अपने गूगल प्लेक्स में कैलिफोर्निया में। वो ऐसी गाड़ी चलाते हैं जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है। सीरियसली, कार्स लाइक दिस जहां पे बिल्ट इन सेंसर्स होते हैं, बिल्ट इन जीपीएस सिस्टम होता है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, पालती मार के बैठ जाओ मस्त और गाड़ी अपने आप को चला लेगी। अगला जो गैजेट जो सीएस में जिसने सबसे ज्यादा हाइप मचाई वो गैजेट था सोनी एक्सपीरिया Z। लाल टपका दी सबकी। देखिए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में टिपिकली ज्यादा मोबाइल फोन्स या टैबलेट्स इतने लॉन्च नहीं होते हैं, बिकॉज फरवरी में बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में ये सारी जो दिग्गज कंपनियां हैं ये अपने लेटेस्ट फोन्स और डिवाइसेस दिखाते हैं। यहां पर हाँ भरमार हमें देखने मिली विंडोज 8 पर चलने वाले हाइब्रिड पीसीज की, टच स्क्रीन पीसीज की, अल्ट्रा पोर्टेबल्स की, ऑल ऑफ दैट। बट अगर किसी एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी ने मतलब थंडर एंड लाइटनिंग जमा दी वहां पे, इट हैज टू बी सोनी एक्सपीरिया Z। और इसको जो अगर डिफाइन करें ना तो ये एकदम एंजेलिना जोली जैसा है, दिखने में एकदम खूबसूरत, स्टाइलिश, पर जब बात आती है ना एक्शन की, तब ये एकदम रफ एंड टफ हो जाता है। एक्सपीरिया Z को लेकर आप 1 मीटर पानी की गहराई में आधे घंटे तक खड़े हो सकते हैं। आपकी जान जरूर चली जाएगी पर फोन जिंदा रहने वाला है। यानी मुंबई दिल्ली की बारिश के लिए ये बिल्कुल सही। बिल्कुल मुंबई करो, ले लो इस फोन को फटाफट। ये बोल ऐसे रहा है जैसे दुकान ठीक है, पैसे बचाओ। No, but ये the good तक part, लॉन्च होगा। the reason we are so excited about Xperia Z is 2013 में मोबाइल फोन्स का नया स्टैंडर्ड इस फोन ने ऑलरेडी कायम कर दिया है। क्वाड कोर प्रोसेसर, फुल हाई डेफिनेशन स्क्रीन, 1080p रेजोल्यूशन का। ऑब्वियसली यार टीवी अगर 4K बनेंगे तो अभी फोन्स को तो फुल HD बना पड़ेगा। एंड ऑल द अमेजिंग सोनी टेक्नोलॉजी बिल्ट इनटू वन फोन। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। एंड थैंक यू सो मच टू स्मिता नायर टू गेट अस दिस ऑसम CS 2013 रिपोर्ट। अगले साल तक होपफुली भोपाली और मुंबई कर अपना पासपोर्ट बनवा लेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक और अंकित के साथ। हैं सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, इस फोन को पिलेरिया हुआ है। ये पिलेरिया वाला फोन मैं दिखाऊंगा सबसे पहले। ये है नोकिया लूमिया 920 बबल गम फोन। बबल गम, ये इसने अपने आप का वर्ड ऐड कर दिया है। ये बबल गम फ्लेवर्स के साथ आते हैं ना। तुम्हें पॉपिंस याद है? बचपन में पॉपिंस खाया करते थे। हाँ, कुछ वैसे ही कलर। पॉपिंस के सारे कलर या फिर कैडबरी जेम्स के सारे कलर्स में ये फोन आने वाला है। ब्राइट येलो, ब्राइट रेड, ब्राइट ब्लू, व्हाइट और कौन से ग्रीन, तुम कलर्स के नाम गिनाओ, सारे कलर्स में आता है ये। लेकिन इस फोन की सबसे अच्छी कुछ खूबियां हैं, उनमें से एक खूबी है इसका कैमरा। एब्सोल्युटली। लुमिया 920, लुमिया 820 पिछले हफ्ते लॉन्च हुए थे इंडिया में। 38,200 का लुमिया 920 है, 27,500 रुपए का 820 है। इन डेप्थ फुल ब्लोन रिव्यू लुमिया 920 का अगले हफ्ते टेक गुरु पर आपको मिलने वाला है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आपको मजा चखा के जाते हैं। लेट्स शो यू सम ऑफ द वेरी वेरी कूल फीचर्स ऑफ द लुमिया 920। यह है नोकिया का 2013 के लिए फ्लैगशिप डिवाइस नोकिया लूमिया 920। तेजी से बढ़ती कंपटीशन को मद्देनजर रखते हुए नोकिया ने इसमें कई दमदार फीचर्स कूट कर भरे हैं।
विंडोज 8 पर चलने वाले इस स्मार्टफोन में नोकिया ने अपने खुद के डिजाइन किए हुए कई ऐप्स भी डाले हैं, जिसके कारण Lumia 920 में नोकिया की ऑसमनेस के साथ साथ विंडोज 8 का रिफ्रेशिंग फील भी है। Lumia 920 में 4.5 इंच की प्योर मोशन HD प्लस स्क्रीन दी गई है, जो गजब क्लियर रेजोल्यूशन के साथ साथ स्क्रैच प्रूफ भी है। तेज तर्रार प्रोसेसिंग के लिए इसमें स्नैपड्रैगन S4 प्रोसेसर दिया गया है। पहली नजर में ये देखने पर ये फोन थोड़ा बल्कि जरूर नजर आता है, जिसका कारण है इसके अंदर दी हुई फ्लोटिंग लेंस टेक्नोलॉजी और इसका जबरदस्त 8 मेगापिक्सल प्योर व्यू कैमरा। खैर, Lumia 920 के प्योर व्यू कैमरे के बारे में अगले हफ्ते बात करेंगे। वीडियो कॉलिंग के लिए 1.3 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन वाला फ्रंट फेसिंग कैमरा भी दिया गया है, जिससे HD वीडियो भी शूट किया जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिए ये 3G वाईफाई के अलावा 4G नेटवर्क्स भी सपोर्ट करेगा और फ्यूचरिस्टिक NFC के अलावा Lumia 920 में वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है, जो अपने आप में एक इनोवेशन है। नोकिया Lumia 920 के दाम है 38,500 रुपए और इसका फुल ब्लोन डिटेल्ड रिव्यू और इसके कुछ सुपर कूल फीचर्स को हम समझाएंगे अगले हफ्ते सिर्फ टेक गुरु में। अंकित, इस साल 2 कंपनियों के लिए मेक और ब्रेक सिचुएशन है। उनमें से एक कंपनी ने तो अपनी बबलगम लॉन्च कर दी है और दूसरी कंपनी जो है दूसरी कंपनी अपनी बीबी लॉन्च करने वाली है। बीबी ब्लैकबेरी 10। वाओ, सुप्रीमली एक्साइटेड था मैं इस हफ्ते, बिकॉज ब्लैकबेरी ने एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मीटिंग के लिए बुलाया था, जहां पे जो प्रोटोटाइप या डेवलपमेंट फेज के जो डिवाइसेस होते हैं, जिस पे BlackBerry OS 10 जो 30 जनवरी को ग्लोबली लॉन्च होने वाला है। आई गॉट टू प्ले विद दैट, यू कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ फुटेज ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इम्प्रेस्ड? I will not say anything. चलेगा? Okay, let me just say कि I was pleasantly surprised to see number 1 कि BlackBerry ने finally टच स्क्रीन फोन्स का जो कोड है उसे क्रैक कर दिया है। नंबर 2, जो पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम है मक्खन जैसे चलती है। इट इज सो रिस्पॉन्सिव, एब्सोल्युटली कहीं पे भी स्टटर नहीं था, कोई फ्रेम रेट ड्रॉप नहीं था, कोई जिटर मोशन नहीं था। हालांकि ये प्रोटोटाइप डिवाइसेस हम देख रहे थे अभिषेक। द कीबोर्ड इज ब्यूटीफुल, इट जस्ट लुक्स सो क्लासी, सो एलिगेंट, सो BlackBerry। तो ऑब्वियसली बहुत भयानक उम्मीदें हैं BlackBerry 10 से। एवरीबडी इज बीन आस्किंग अस ऑन फेसबुक, ट्विटर, BB10 कब लॉन्च होगा? जनवरी 30 को ग्लोबल लॉन्च होगा, जब अनाउंस किया जाएगा कौन सी तारीख से कौन से देश में हैंडसेट बिकने शुरू हो जाएंगे। आर अनुमान सेज कि फरवरी एंड तक, मार्च पहले हफ्ते तक एक फुल टच स्क्रीन BlackBerry डिवाइस, जिसे Z10 नाम से कहा जा रहा है, Xperia Z, BlackBerry Z10, what the Z is going on, एंड एक QWERTY डिवाइस विद टच भारतीय मार्केट के लिए लॉन्च होने वाला है। That's all that we know right now. As soon as we hear more, obviously we'll tell you. बट अंकित, प्राइसिंग बहुत मैटर करेगी BB10 पे चलने वाले डिवाइसेस पे, and BlackBerry hopefully shouldn't ruin all of that with a bad price. तो ठीक है, तो BlackBerry बनता है या क्रैकबेरी बनता है वो तो बाद में पता चलेगा, पर अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक के बाद, बिकॉज ब्रेक के बाद आने वाला है एजेंट 47। बहुत काम की बात होने वाली है। Everything that's happening all around us, very unfortunate, the Delhi gang rape case, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और आपके स्मार्टफोन्स को लेकर एक बहुत ही काम की बात हम बताने वाले हैं। आफ्टर दिस क्विक ब्रेक ओनली ऑन टेक गुरु, अभिषेक और अंकित के साथ बने रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक और अंकित के साथ। और अब बात शुरू करते हैं एक सीरियस, बहुत ज़्यादा सीरियस। दिल्ली में और इनफैक्ट देश में इन दिनों काफ़ी जो लड़कियों को लेके जो सेफ्टी और सिक्योरिटी वाली जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा अंकित परेशान कर रही है। Absolutely. And you know, as gadget freaks, हमने सोचा कि what is it that we can do? So we thought of putting together a list of वो तमाम applications जो ना सिर्फ लड़कियों के लिए, see anybody can be in an emergency situation. खास करके हमारे senior citizens हो सकते हैं, या फिर लड़कियां या औरतें या लड़के भी हो सकते हैं in an accident or anything. कविता बता रही हैं कुछ बहुत ही अहम सिक्योरिटी एप्लीकेशंस की मदद से कैसे आपका स्मार्टफोन बन सकता है आपका ब्रह्मास्त्र। महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों के चलते बेहद जरूरी हो गया है कि महिलाएं अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक हो जाएं, अपनी सेफ्टी अपने ही हाथों में ले। पेपर स्प्रे, हेयर क्लिप्स के अलावा आप सेफ्टी एप्स के जरिए भी अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। जी हाँ, मोबाइल फोन्स हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं, जहां पर हम दुनिया भर की एक्टिविटीज करते हैं मोबाइल फोन पे। कॉलिंग हो गया, मैसेजिंग हो गया, चैटिंग हो गया, तो हमारी सेफ्टी क्यों नहीं? कौन कौन से हैं वो सेफ्टी एप्स और कहां से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे फाइट बैक ऐप। ये है www.fightbackmobile.com।
ये टेक महिंद्रा ने अपनी इन हाउस एम्प्लॉयज़ के लिए ऐप बनाया था, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, लेकिन दिल्ली गैंगरेप के बाद उन्होंने इस ऐप को पब्लिक कर लिया है, यानी आप भी इसको डाउनलोड कर सकती हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे। कैसे करना है इसको डाउनलोड? इसके लिए आपको fightbackmobile.com पर जाना होगा, इसके वेब पेज पे जाना होगा और सबसे पहले साइन अप करना होगा। साइन अप के लिए आपको अपनी डिटेल्स यहाँ देनी होंगी। साइन अप करने के बाद इसको आप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए आपको लॉगिन करना होगा। और अब आपको लॉगिन करने के बाद इस ऐप को डाउनलोड करना है अपने मोबाइल पे। अपना लॉगिन आईडी डालने के बाद आपको सेटिंग्स की यहाँ पे विंडो दिखाई देगी, जहाँ पर इमरजेंसी के दौरान आप चाहते हैं कि जिन लोगों को उसके बारे में पता चले और तुरंत वो आपकी मदद के लिए पहुंच जाएं, उनके नंबर्स आपको इस विंडो में डालने पड़ेंगे। और यहाँ पर आप जिसका भी चाहे उसका कॉन्टैक्ट SOS में डाल सकते हैं, जैसे कि अपने मॉम, डैड, अपने भाई या अपने बहन। मैंने भी एक चूज़ कर लिया है और इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और अब आपको आ जाएगा मैसेज कि आपकी सर्विस शुरू हो चुकी है। तो अगर आपने अपना SOS अलर्ट कॉन्टैक्ट सिलेक्ट कर लिया हो, उसके बाद जब भी आप किसी डेंजरस सिचुएशन में हो या अगर आपको मदद की ज़रूरत है, तो आप बस ये एक बटन क्लिक करके उन्हें अलर्ट भेज सकते हैं। ये तो हो गया एक ऐप, लेकिन ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जो आप अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड, iOS, ब्लैकबेरी और नोकिया, इन सब प्लेटफॉर्म पे ये ऐप्स अवेलेबल हैं। ये है सेफ ऐप, जो कि एंड्रॉयड, iOS, ब्लैकबेरी फोन्स और टैबलेट कंप्यूटर्स पे अवेलेबल है। ये भी GPS सिस्टम के द्वारा SOS मैसेजेस भेजता है आपके SOS अलर्ट के पास। दूसरा ऐप है लाइव 360 फैमिली लोकेटर। ये एंड्रॉयड और नॉन स्मार्टफोन्स पर भी अवेलेबल है। अगला ऐप है सर्कल ऑफ 6, जो कि iOS 4.0 पर चलता है। और आखिरी ऐप है SOS विसल। ये सभी फोन्स पर चलता है और इसकी एक खास बात ये है कि ये GPS सर्विस के द्वारा एक मैप तो भेजता ही है आपकी जगह का, जहां पर आप लोकेटेड हैं और जहां पर आपको खतरा हो रहा है, लेकिन उसके अलावा ये एक विसल यानी एक सीटी भी बजाता है। So moving on to our last bit of this power pack show of Tech Guru, एक बहुत ही exciting console game launch हुआ है। कंसोल गेम नहीं, हर कैटेगरी में चलने वाला। A very very popular game. It's called Hitman. The guy looks very similar to Abhishek. दोनों के बाल बहुत कम हैं। वो तो गंजा हो चुका है। He's getting over there. Abhishek Telang. पीछे एक टैटू भी है उसके। Our resident gaming editor has reviewed the latest installment of Hitman. What's it called? Hitman Absolution। और ये गेम जो है ना अंकित, इसके बारे में मैं जरा अभी थोड़ा कम बोलूंगा, आप लोग पहले देख लीजिए और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ ये गेम क्या इसमें खास बात है। यह है एजेंट 47। इसे दुनिया साइलेंट असैसिन के नाम से भी जानती है। गेमिंग की दुनिया के सभी एक्शन हीरोज में इसकी पर्सनालिटी सबसे अलग है। ब्लैक सूट, रेड टाई, सधी हुई चाल, 100% ट्रैक रिकॉर्ड। एजेंट 47 छुपने में और भेस बदलने में माहिर है। गोली बारूद से ज्यादा खतरनाक इसका दिमाग है और एजेंट 47 एक बार फिर से वापस आ गया है। हिटमैन एब्सोल्यूशन हिटमैन की मशहूर फ्रेंचाइजी का 5वां इंस्टॉलमेंट है और इसकी कहानी ब्लड मनी के ठीक बाद एक शॉकिंग न्यूज से शुरू होती है, जहां एजेंट 47 की हैंडलर डायना को इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी ने गद्दार घोषित कर दिया है और डायना का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है खुद एजेंट 47 को। अब क्या डायना दोषी है या ये एक षड्यंत्र है, ये पता करना आपका यानी एजेंट 47 का काम है। गेम में कई इंटरेस्टिंग मिशन हैं जिसे सॉल्व करने के लिए आपको काफी दिमाग लगाना पड़ेगा, पर हिटमैन एब्सोल्यूशन में एजेंट 47 की मदद के लिए कई नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं, जैसे इंस्टिंक्ट मोड जो काफी हद तक बैटमैन आर्कम असाइलम के डिटेक्टिव मोड जैसा ही है। कई मिशन ऐसे भी हैं जहां आपके पास शुरुआत में कोई हथियार भी नहीं दिया जाता। हिटमैन एब्सोल्यूशन को आप या तो खूब खून खराबा करते हुए खेल सकते हैं, पर हमारी मानिए तो हिटमैन सीरीज के सभी गेम्स को खेलने का मजा स्टेल्थ मोड में दिमाग लगा के मिशन कंप्लीट करने में है। गेम की स्टोरी लाइन बढ़िया है, पर हमारी उम्मीदें थोड़ी ज्यादा थी। हिटमैन एब्सोल्यूशन के ग्राफिक्स जबरदस्त हैं और भीड़ भरी सड़कें और एरिनाज में मौजूद ढेरों लोगों को इसका गेम इंजन बड़े ही बढ़िया तरीके से रेंडर करता है। कुल मिलाकर ये एक अच्छा गेम है, पर इसे हिटमैन सीरीज का अभी तक का बेस्ट गेम नहीं कहा जा सकता। वो खिताब अब भी हिटमैन 2 साइलेंट असैसिन के ही पास है। 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए खेलने वाला ये गेम PC, PS3 और Xbox प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है और टेक गुरु के गेमिंग रिव्यू मीटर पर हम इसे देते हैं 3 TG पॉइंट्स।
calls for a wrap on this week's edition of Tech Guru. अभिषेक और अंकित को दीजिए इजाजत. Facebook.com/TechGuruIndia पे जा सकते हैं. Instagram.com/TechGuru आवाज पे जा सकते हैं. You can catch our behind the scene pictures of all the coolest gadgets. अगले हफ्ते बार बार लगातार आपको रिमाइंड करते रहूंगा. नींद में सपनों में आके बताऊंगा. Lumia 920 का रिव्यू होने वाला है. साथ ही कंपैरिजन होगा HTC 8X, iPhone 5 और Galaxy S3 के साथ. क्या ये दुनिया का नंबर 1 स्मार्टफोन है? क्या ये बेस्ट विंडोज फोन 8 स्मार्टफोन है? या क्या ये फोन नोकिया की नैया पार लगा पाएगा या नहीं? ये सब बताएंगे अगले हफ्ते. तब तक के लिए हम सबको इजाजत दीजिए. मिलेंगे अगले हफ्ते. तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड. बी सेफ गाइस.